श्रमिक अगर है तो श्रमिकों के अपने अधिकार हैं और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए सरकार चिंतित रहती है। उन्हें लगता है कि श्रमिक यूथ भी हो सकता है, महिलाएं भी हो सकती हैं, वयस्क पुरुष भी हो सकते हैं, वृद्ध भी हो सकते हैं। सरकार उनके लिए क्या तरीके बनाए ताकि काम करने के बाद उनकी सामाजिक सुरक्षा बनी रहे और समाज में जब वो हैं उस समय भी उनके जीवन में किसी तरह की बाधाएं ना रहें। बस इन्हीं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 4 श्रम कानून लागू कर दिए। आपके दिमाग में पहला प्रश्न आएगा, सर कानून लागू करने से पहले कानून बनने होते हैं, कोड्स बनने होते हैं, कब बने थे, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? तो यहां पर आज मैं आपको न्यू लेबर लॉज के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनके बारे में है न्यू लेबर लॉज, जिनके चलते भारत में आने वाले समय में सरकार का मानना है कि एज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, यानी कि काम करने वाले जो लोग हैं, बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, उन्हें लाभ होगा। आप पूछेंगे कानून की बात कर रहे थे अभी आप लेबर्स के लिए, लाभ होगा बिजनेसमैन को, ये कौन सी लाइन है? बिल्कुल ऐसे ही कि सरकार का मानना है कि जब लेबर अच्छे से उपलब्ध होंगी, लेबर सुरक्षित होंगी, उनके हितों का ख्याल रखा जाएगा, वर्क फोर्सेस को भी राइट्स मिलेंगे, तो व्यवसाय करने में सरकार का मानना है कि आसानी होगी। इस थीम के साथ में लेबर लॉज लाए गए। ठीक है साहब, हमारे देश के अंदर 29 लॉज पहले थे, उन्हें 4 कोड में कोडिफाई कर दिया गया है और इन 4 कोड में अलग अलग तरीके से इन्हें कोडिफाई किया गया। द कोड ऑफ वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, द सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। मतलब यह बात है कि पहले 29 कानून हुआ करते थे, उनको 4 में बदल दिया गया है। इसी बात को बताते हुए अब आपके दिमाग में कॉमन सा प्रश्न यहां पर एग्जिस्ट कर सकता है और वो ये है कि सरकार ने ये जो 4 नए कोड बनाए हैं, एक में लिखा है कोड ऑन वेस्ट 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ये इनके ऊपर डेट तब की डली है और लागू अब हो रहे हैं। असल में ये बन पहले ही चुके थे, सही बात है, बन पहले ही चुके थे, इतने दिन से लागू नहीं हो पा रहे थे। क्यों नहीं हो पा रहे थे? हमारे देश में ऐसे ही किसानों से संबंधित भी कानून बने थे, लेकिन किसानों से संबंधित कानून जैसे लागू किए गए, प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। यहां पर सरकार को डर यह था कि किसान के बाद अगर मजदूर भी नाराज हो गया, क्योंकि काम यह है कि मोमेंटम अगर अपोजिशन ने यह बना दिया कि यह मजदूरों के खिलाफ भी है, तो बहुत सारी चीजें अटक जाएंगी। तो कानून बन पहले ही गया था, कोड पहले ही बन गया था, लागू नहीं हुआ था। तो उस डेट के बाद लागू अब हो रहा है, जिसके जिक्र में आप आज हैं। यहां पर सरकार का मानना है कि इससे ओवर टाइम वेतन, न्यूनतम मजदूरी, महिलाओं को बराबरी, ये सब चीजें यहां पर दी जाएंगी, ऐसी सरकार की मंशा है। प्रधानमंत्री ने अपने द्वारा इस बात को बताते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा फोकस किया। बताया गया कि यह हमारे देश के अंदर जो विजन है उसको रिफ्लेक्ट करता है, आत्मनिर्भरता को। 2017-18 में जहां 47.5 करोड़ ही लेबर थे, आज 64.33 करोड़ लेबर हैं। यह दिखाता है कि 6 साल में भारत में 16.83 करोड़ नए रोजगार के अवसर जुड़े हैं। The historic reform streamline compliance, modernize outdated provision, create a simplified, efficient framework that promotes ease of doing business। मतलब ये जो लाइन है जिसके थीम में एज ऑफ डूइंग बिजनेस आ रहा है, सोचने में प्रधानमंत्री को आ रहा है, इससे ही पहली लड़ाई शुरू हो रही है और वो ये कि यार बिजनेस लेबर को नहीं करना होता है, मालिक को करना होता है। तो क्या आप व्यवसायी को सोचते हुए लेबर का कानून ले आए? अगर ऐसा है तो व्यवसाय के हितों में अगर कानून है तो क्या लेबर के हितों का कानून ध्यान नहीं रखा गया है? तो अब हम उस विषय पर चलते हैं, सरकार ने क्या तर्क दिए हैं, उन्होंने लेबर के लिए क्या कुछ अच्छा किया है। जैसे 4 नए लेबर जो कोड बने हैं, उनमें से कोड ऑन वेजेस 2019, ये चारों कोड हैं जिनको जो आपके सामने लिखे हुए हैं। इन कोड्स को लेकर के प्रधानमंत्री की जो थीम है वो नजर आती है, जब उन्होंने लाल किले की प्राचीर से ये कहा था कि देश में जो गुलामी की मानसिकता चली आ रही है अंग्रेजों के काल से, हमें उन्हें बदलना होगा। और यही कहते हुए सालों से चले आ रहे जो लेबर कानून है उनको परिवर्तित किया गया है। पहले 29 कानून थे, यानी कि उसमें रूल थे, उन्हें अब बदलकर 351 रूल में बदल दिया गया, जो दर्शाता है कि ज्यादा कानून नहीं होंगे तो ज्यादा कानूनों से, यानी ज्यादा लॉज नहीं होंगे, रूल रेगुलेशंस नहीं होंगे, तो फिर उनसे उलझने में भी कम समय लगेगा। इसको ऐसे समझिए कि अगर हर बात पर आप कानून बांट दोगे कि नहीं आपने ये गलती की है, अब आपके ऊपर इस कानून की धारा के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, उसे हटाइए ताकि बिजनेसमैन अच्छे से काम कर पाए और वो लोगों को रोजगार दे पाए। क्योंकि जब बिजनेस ग्रो होगा तो ही लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। यहां पर रिटर्न्स की बात की गई, यहां पर फॉर्म्स की बात की गई, रजिस्ट्रेशंस की बात की गई। बताया गया कि बहुत सी चीजों को बहुत सुगम कर दिया गया है, मतलब एक तरीके से इतना तार्किक कर दिया गया कि ये जो इतना सारा काम था अब वो इतने से काम में सिमट गया है। यही कहते हुए लेबर रिफॉर्म किए गए हैं। अगर उद्देश्य पूछा जाए तो सिंप्लीफाइड कंप्लायंस करना, स्ट्रीमलाइनिंग एनफोर्समेंट में करना और मॉडर्नाइजेशन देना नए कानूनों का, ये इनका उद्देश्य है। जैसे अगर बात की जाए माइंस के अंदर काम करने वाले लेबर्स की, तो उनको एक्सीडेंटल कंपनसेशन की बात की गई है, वर्किंग सेफ्टी की बात की गई है, हेल्थ सेफ्टी की बात की गई है, और तो और उनके लेबर आवर्स की बात की गई है।
8 से लेकर 12 घंटे तक काम कराया जा सकता है। यहां पर एक बड़ी बहस हो सकती है। सरकार 8 से लेकर 12 घंटे की बात कर रही है और 12 घंटे काम का मतलब हुआ अगर आप 72 घंटे की वर्किंग साइकिल की बात कर रहे हैं, अगर 6 दिन की बात कर रहे हैं। सरकार ने लेकिन यहां पर मेंशन किया कि 48 घंटे पर वीक का आप काम ले सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप काम देते हैं तो फिर आपको काम के लिए डबल वेजेस देने पड़ेंगे, यानी कि ओवर टाइम पर डबल वेजेस का प्रोविजन यहां पर रखा गया है। ऐसे ही जो हजार्डस कंडीशन में काम करने वाले हैं, यानी गहरी माइंस में काम करने वाले जो लोग बाग हैं, उनके लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, नेशनल स्टैंडर्ड्स, ये सब डिसाइड किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो की गई है वो ये कि महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। ये ना कहा जाए कि ये काम महिलाएं कर सकते हैं, ये काम पुरुष कर सकते हैं, ऐसा ना रखा जाए। महिलाएं और पुरुष दोनों काम कर सकते हैं, ये बात यहां पर जानना जरूरी है। इसी के साथ साथ टेक्सटाइल वर्कर के लिए, मतलब महिलाओं को कार्य क्षेत्र में समानता देने की बात की गई है। ऐसे ही टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर भी प्रोविजन रखा गया है। और तो और कई ऐसे फील्ड हैं जहां पर फ्रीलांसर लोग काम करते हैं, जैसे पत्रकारिता। पत्रकारिता में बहुत ही दिक्कत ये होती है कि जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले जो पत्रकार हैं, कई फ्रीलांसर पत्रकार मार्केट में उपलब्ध होते हैं, जो कि बाइट्स उपलब्ध कराते हैं, उतना भर का उनको पैसा मिल जाता है। भले ही वो किसी बड़े ब्रांड के साथ जुड़े हों, उनकी जो बाइट्स उठाई जा रही हैं उसके हिसाब से उन्हें पेमेंट्स मिलता है। तो इस तरह के जो स्ट्रिंगर पत्रकार होते हैं, इन्हें कभी वर्क में सिक्योरिटी नहीं रहती। इसीलिए फिर पत्रकारिता में भ्रष्टाचार जन्म ले लेता है, फिर भाई भतीजावाद जन्म ले लेता है, बायसेस जन्म ले लेती हैं कि हमारी ज्यादा से ज्यादा न्यूज कवर की जाए। उनको भी कवर करने का ध्यान रखा गया कि भाई इनके भी वर्क सेफ्टी हो। ऑडियो विजुअल क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, उनको किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाए। गिग वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, उनको कैसे काम दिया जाए। और तो और जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रोविजंस यहां पर दिए गए हैं। जैसे यूथ के लिए रखा गया है कि मिनिमम वेज गारंटेड रखी जाए, साथ ही साथ नौकरी करने वाले को अपॉइंटमेंट लेटर जरूर दिया जाए, एनुअल लीव्स अनाउंस की जाए, साथ ही साथ में लाइफ का स्टैंडर्ड अच्छा हो, ये कैसे सेट किया जाए वो ध्यान रखा गया है। फिक्स टर्म ऑफ एम्प्लॉयर्स दिखाया गया है कि कितने समय के लिए आपको काम कराना मैंडेटरी है, मतलब किस तरह से कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन जो है कि आप कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर रखते हैं उसको कम कैसे किया जाए, इस पर फोकस करने का ध्यान दिया गया है। साथ ही साथ कैसे स्किल्ड वर्कर को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, इसके लिए सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं की जहां तक बात हो तो महिलाओं के लिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, अर्थात महिला और पुरुष में कार्य भेद ना हो, इसके लिए कानून में ध्यान दिया गया, मतलब इस कोड में ध्यान दिया गया है। साथ ही साथ महिलाएं जो पेमेंट पुरुष पाते हैं वही महिलाएं भी पेमेंट पाएं। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में उनसे पूछकर काम दिया जा सके। पहले कुछ ऐसे सेक्टर थे जहां पर महिलाओं को काम से पाबंदी थी कि आप काम नहीं कर सकते, लेकिन उनके सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए उन्हें काम करने की इजाजत दी जाए। साथ ही साथ मातृत्व अवकाश बढ़ाकर अब 26 हफ्ते का, यानी कि 6 महीने का, और पुरुषों को पैटर्निटी अवकाश 15 दिन का देने का प्रोविजन रखा गया है। हेल्थ बेनिफिट 3500 रुपए तक का मेडिकल बोनस भी यहां पर प्रावधान महिलाओं के लिए रखा गया है। फैमिली की डेफिनेशन में अब फीमेल एम्प्लॉय जो है उनके डिपेंडेंट्स में सास ससुर को भी शामिल किया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि लड़के के माँ बाप ही हैं, वो लड़की के माँ बाप भी अगर हैं तो उन्हें भी डिपेंडेंट में शामिल किया जा सकता है। इससे बहुत सी महिलाओं को जो विशेष रूप से अपनी माँ अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान है और वो माँ बाप के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को डिपेंडेंट्स में शामिल करना चाहें तो कर सकती हैं। ये बात अपने आप में महिलाओं के लिए एक बहुत सकारात्मक बात के रूप में प्रूव होगी। ऐसे ही बागवानी के क्षेत्र में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनके लिए, ऐसे ही मतलब तमाम प्रकार के, तो सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब जो ईएसआईसी है वो सब पर लागू होगा। फिक्स टर्म एम्प्लॉय 1 साल की ग्रेजुएटी पूरे होने के साथ साथ मिलने लगेगा, जो पहले 3 साल पर था। रिकॉर्ड और रिटर्न अब पूरी तरह डिजिटल रखने होंगे। और महिलाओं के लिए परिवार की परिभाषा में सास ससुर भी जुड़ सकेंगे। ये सब वो बातें हैं जिनसे कि आने वाले समय में सोशल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म्स की महत्ता बढ़ने लगेगी। श्रमिकों के लिए सरकार का यह मानना है कि आने वाला समय हमने लोगों को ध्यान में रख करके काम किया। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोलकर बता दी। अब एक फैक्ट यहां पर और है जिसकी वजह से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट आपको समझना चाहिए, और वो ये है, मतलब इसमें काफी सारे विरोध हो रहे हैं, मैं इसको एक पेज पर लेकर चलता हूं। जो तमाम बातें हैं जैसे कि मिनिमम वेज देना या फिर इस तरह से ध्यान रखना कि वेजेस किस तरह से यूनिवर्सल एक जैसी हो, इनके साथ साथ एक जो सबसे बड़ा दिक्कत आ रहा है वो ये कि पहले ऐसा होता था कि अगर आपको नौकरी से लोगों को निकालना है या अपना काम धंधा बंद करना है, तो काम धंधा बंद करने के लिए जो एम्प्लॉइज की लिमिट थी वो 100 थी। आप काम को बंद करने से पहले पूछते थे सरकार से, सरकार अगर आपके पास 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो आप अपना धंधा बंद नहीं कर सकते। सरकार उसके ऊपर सख्ती रखती थी। उस संख्या को बढ़ाकर अब 300 कर दिया गया है। इससे लेबर संगठन विरोध में उतर आए हैं। ऐसा क्यों? कि अब श्रमिकों की संख्या 300 तक भी किसी को टेंशन नहीं देगी। टेंशन नहीं देगी मतलब किसी को मन कर गया कि नहीं मुझे फैक्ट्री बंद करनी है, वो बंद करके चला जाएगा। इस ऑब्लिगेशन से काम नहीं करेगा कि मुझे श्रमिकों के लिए फैक्ट्री चलानी है। आप पूछेंगे कि साहब हर आदमी को अपने लिए चलानी होती है? नहीं,
हमारे देश के कानून कहते हैं कि अगर 300 से ज्यादा अगर आपके पास कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो फिर आपको उनके लिए, कर्मचारियों के लिए काम करना है। मतलब असल में ये समझिए कि अब आप कंपनी बंद नहीं कर सकते, बंद करने पर आपके ऊपर कई तरह की सख्तियां हो जाएंगी। तो यहां पर वो नियम 100 से 300 का कर दिया गया। दूसरा, जो इंस्पेक्टर राज है उसको कम कर दिया गया। एक तरीके से यह समझिए कि अब आपको कानूनी रूप से प्रताड़ित नहीं होने दिया जाएगा, सरकार आपके सपोर्ट में रहेगी। आपको पहले नोटिस दिया जाएगा, गिरफ्तारी नहीं होगी। 30 दिन का मिनिमम नोटिस पीरियड सर्व करना होगा। आपके पास कोई कमी है अगर उसे पूरा करने का आपको मौका दिया जाएगा। ऐसे करके मतलब लेबर के साथ साथ जो मालिक है ना, उसके लिए भी ये कानून फ्रेंडली कर दिया गया। क्योंकि होता क्या है कि लेबर लॉज के चलते बहुत बार फैक्ट्री मालिकों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है, एम्प्लॉयर्स को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। ऐसा सरकार का भी ऑब्जर्वेशन रहा है और बहुत से सामाजिक संगठनों का भी ऐसा मानना रहा है। लेकिन इसमें एक दिक्कत कहां पर आई? दिक्कत यहां पर आई कि अब फैक्ट्री के अंदर अगर किसी को हड़ताल करनी है, तो हड़ताल करने के लिए पहले उसे 15 दिन पहले बताना होगा कि हम इस बात के लिए अलग होना चाहते हैं। और तो और जो हड़ताल करने वाले लोग हैं, वो कम से कम संख्या में 51% होने चाहिए जो अपनी बात के लिए हड़ताल करने वाले। तो इस तरह से जो श्रम कानून है उसको ये दबाता हुआ फील होता है कि भाई जब फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स हैं, अब वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। सरकार का कहना है 15 दिन पहले इन्फॉर्म करो ताकि काम ना अटके, और दूसरा, आपको अपनी बात रखने से पहले 15 दिन पहले इन्फॉर्म करना होगा। इस तरह के प्रोविजंस यहां पर रखे गए हैं। तो एक तरह से यह समझने की आवश्यकता है कि यहां पर कानून जो है वो सरकार ने अपने साथ साथ उन लोगों के लिए भी बढ़ा दिए हैं जो एक तरीके से समझिए कि कंपनी चला रहे हैं, उनके लिए भी फैसिलिटेशन में कानून दे दिए। यही कारण है कि इस पर प्रतिक्रिया मजदूर संगठनों की तरफ से आना शुरू हो गई। उनका मानना है कि आप तो 8 से 12 घंटे कह के 12 घंटे तक के काम की अनुमति दे रहे हो, कुछ नहीं होगा। फिर आप सरकार का डर खत्म कर रहे हो, तो हमारे साथ में प्रताड़नाएं होंगी, मजदूरों के साथ गलत होगा। मजदूरों ने इतनी मेहनत से अपने लिए कानून मंगवाए थे, कंकरेंट लिस्ट का विषय है, राज्य सरकारें भी इस पर कानून बना सकती हैं। केंद्र ने कानून बना करके उस पर भी कब्जा कर लिया। जो कानून पहले एग्जिस्ट करते थे उसमें मतलब लेबर्स के लिए बहुत कानून हुआ करते थे, आपने कानूनों को कमजोर कर दिया है। इसे देखते हुए कहा जा रहा है कि मजदूर यूनियन पूरे देश में प्रोटेस्ट करने उतरेंगी। कुल मिलाकर नए लेबर कानून आ चुके हैं। देखना होगा कि किस तरह से इसको लेबर्स लेते हैं, लेबर एसोसिएशन लेती हैं। भारतीय मजदूर संघ की तरफ से इसे हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया के लेबर फ्रेमवर्क में कवर किया गया है। तो मतलब अब क्योंकि पार्टी वाइज होते हैं ये भी, किसी पार्टी का लेबर कौन सा है, किसी पार्टी का लेबर संगठन कौन सा है, तो यहां पर इस तरह से देखा गया है। तो कुल मिलाकर देश में लेबर कानून आ चुके हैं और लेबर कानून में कुछ प्लस और कुछ माइनस चीजें हैं। सरकार का मानना है कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।